जय हिंद बच्चों, आप लोग के लिए सलाह दी है सीटेट प्राइमरी लेवल मैथमेटिक्स डे। पहला विषय है संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। तो बच्चों आप लोग ध्यान देंगे कि आप लोग के लिए सर सभी सब्जेक्ट के सभी पार्ट और सभी जो है कर सकते हैं कि सिलेबस के अनुसार प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल दोनों का आप लोग को वीडियो बनाएंगे और आप लोग को नोट्स भी कंप्लीट करवाएंगे और पूरा जो है कैलकुलेशन आप लोग को कराएंगे, प्रैक्टिस भी करवाए सेट भी देंगे, जिससे आप लोग आसानी से सीटेट प्राइमरी लेवल या जूनियर लेवल दोनों की परीक्षाएं आप पास कर सकते हैं। और पर डे आप लोग को वीडियो मिलेगा। प्रतिदिन चैनल पर जुड़ जाइए और आप लोग जो है आप चैनल्स को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों शेयर कर लीजिए। डेली का डेली आप लोग के लिए मोस्ट वेलकम काशी गुरुकुल के इस चैनल पर आप लोग को पूरा एजुकेशन हब मिलेगा, आप लोग को कहीं नहीं जाना है। ये पहला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है बच्चों? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। आप लोग को याद कर लीजिए, क्योंकि बच्चों सभी गिनी जाने वाली संख्याएं अर्थात ऑल काउंटिंग नंबर और कॉल्ड नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, क्योंकि 1 2 3 0 को नहीं रखा जाता है प्राकृतिक संख्या में। ठीक है, तो इसका आंसर 1 होगा, इसको आप लोग याद रख लेंगे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं। तो बच्ची पूरा संख्या के लिए आपको 0 और ऑल काउंटिंग नंबर जो अर्थात पूर्ण संख्या बनेगी, तो 0 इसका पूर्ण सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूरा होने के लिए 0 ज़रूरी है, तो इसे 0 से और काउंटिंग नंबर, तो आप 0 इसका राइट आंसर होगा। आप याद रख कर लेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी 0 है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है बच्चों? तो 17 आप लोग का अभाज्य संख्या है। आपका 9 विषम संख्या है, 15 विषम है, 21 विषम संख्या है। अभाज्य का मतलब जो स्वयं के टेबल से जाए, जो जिसका फैक्टर जो मतलब वो स्वयं से जाए फैक्टर, उसको हम लोग ना कर पाए, या 1 या अपने आप से वो कटे, वो अभाज्य संख्या होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 3 5 7, उसके बाद 11 13 17 19। अगला प्रश्न बच्चों, 2 किस प्रकार की संख्या है? तो 2 बच्चों सम अभाज्य संख्या है, या सम संख्या में भी आप रख सकते हैं सम अभाज्य संख्या, ये आपका आंसर करेक्ट होगा। कभी कभी सम आ जाएगा और सम अभाज्य आ जाएगा, तो उसमें सम अभाज्य आप ऑप्शन सही मारेंगे। तो सम अभाज्य संख्या 2 है, तो उसको आप लोग दिमाग में रख लेंगे बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, एक ऐसी संख्या है, तो बच्चों अभाज्य संख्या एक नहीं रखा जाएगा, संयुक्त भी नहीं रखा जाएगा, न अभाज्य और न संयुक्त है एक, तो ये आपका ऑप्शन सही है। सम संख्या तो होगा ही नहीं, तो न अभाज्य और न संयुक्त संख्या है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, इसको याद रख कर लेंगे। आपको बार बार सब बच्चे गलतियां कर देते हैं इसमें। अगला है 36 का वर्गमूल। वर्गमूल निकालने का मतलब जानते हैं बच्चों? हाँ, वो हमें वर्ग का मूल निकालना है। 36 आपका वर्ग है, उसकी मूल निकालना है। तो 6 गुणे 6 अर्थात जो है वर्गमूल का समझ रहे हैं कि इसका आंसर 6 होगा। ठीक है, 6 का वर्ग क्या होता है? 36, और 36 को वर्गमूल होता है 6। 64 का घनमूल। घनमूल का मतलब बच्चों 3 बार, वर्गमूल में 2 बार था, इसमें 3 बार गुणा होगा, तो 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64। तो आपका जो वर्गमूल घनमूल बनेगा वो आपका 64 का 4 बनेगा। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेंगे अभाज्य वाला, उसे निकाल के जो पेयर बनेगा उसमें से 3 पेयर में से एक एक बाहर करते जाएंगे। ठीक है, अगला है 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ के लिए बच्चों दोनों को अलग अलग जो है फैक्टर से निकालेंगे आप। 12 और 18 का जो एचसीएफ है वो 6 होगा। इसको आप भाग विधि से भी लगा सकते हैं, भाग विधि में भी 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, जिसको नहीं आएगा वो कमेंट करके बोलेगा कि सर मुझे नहीं आ रहा है एचसीएफ निकालना, तो उसको मैं अलग से निकाल कर बताऊँगा, आप लोग को बताऊँगा। तो कमेंट जरूर करिएगा जो भी चीज़ें अगर नहीं समझ में आती है आप लोग को तो। ठीक है, ये शॉर्ट वाला है, ये ओरली है, अगला जो वीडियो आएगा तो उस पर रिटर्न करके लाएंगे। अगला बच्चों 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा? 12 और 18 का एलसीएम जो है 36 होगा। कैसे होगा बच्चों? क्योंकि इसमें आप लोग जो पहले निकाल लीजिए, एलसीएम 1 में निकलता है अभाज्य में, तो
उसमें निकाल कर और जो बचेगा उसको भी टोटल उसके प्राइम फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, ठीक है। तो उसको 36 इसका आंसर होगा बच्चों। ध्यान से आप लोग करिएगा, आप लोग को नहीं समझ में आता है एलसीएम निकाला, अभी सर बता रहे हैं अगले वीडियो में। 100 का अभाज्य गुणनखंड है, तो 100 का बच्चों अभाज्य गुणनखंड क्या है? 100 को हम निकाल सकते हैं 2 × 2 और 5 × 5, अर्थात 2 पर घाते 2 और 5 पर घाते 2, अर्थात आप जो ना 2 दूना 4 हो जाएगा, आप 5 बचे 25, 4 25 आपका 100 हो जाएगा। तो 100 का जो अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य में संख्या में 2 और 5 यहाँ पर बेस्ट है बच्चों, तो इसलिए आपका अभाज्य जो गुणनखंड है 100 का वो आपका 2 पावर 2 और 5 पावर 2 होगा, ठीक है। इसको हम लोग एक रफ में निकाल लेंगे और समझ लेंगे, नहीं आएगा तो उसको कमेंट कर लेंगे। एक ये प्रैक्टिस सेट आपको लेकर सर आते रहेंगे बराबर। अगला प्रश्न है बच्चों, देखेंगे इसको। निम्न में सम संख्या कौन सी है? सम संख्या बच्चों पहले क्वेश्चनों को ध्यान को सभी जो संख्याएं ध्यान पर देखिए। 35 आपकी विषम है, 41 ये अभाज्य है, 19 भी अभाज्य है, तो 28 जो है सम संख्या हम लोग जिसमें 2 का भाग आसानी से जा सके, रिमाइंडर 0 हो जाए, शेषफल 0 हो जाए, तो 28 आपकी सम संख्या है। ये बेस्ट आपका ऑप्शन है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। सम संख्या निकालने के लिए उसमें 2 का भाग दीजिए, अगर पूर्ण रूप से कट जाता है तो वो सम संख्या है, अगर पूर्ण रूप से नहीं कटता है तो वो सम संख्या नहीं है, ठीक है। बहुत आसान है। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न में विषम संख्या कौन सी है? तो विषम संख्या आप जानते हैं बच्चों कि वह संख्या जो 2 से अगर भाग दिया जाए तो पूर्ण रूप से न कटे, अर्थात उसका शेषफल बच जाए। तो 2 से आप 18 में भाग देंगे, वो चला जाएगा, उसका शेषफल नहीं बचेगा। उसी तरह 24 और 40 में देंगे तो सभी के शेषफल नहीं बचेंगे, अर्थात 18, 24 और 40 सम संख्या है और 35 जो आपका है विषम संख्या है। आप लोग को विषम संख्या निकालने के लिए बहुत सिंपल है कि 2 का भाग दीजिए, शेषफल नहीं बचेगा, शेषफल बचेगा। शेषफल बचता है तो विषम संख्या, अगर 2 का भाग देने पर शेषफल नहीं बचता है तो सम संख्या, ठीक है। ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है बच्चों। 49 किसका पूर्ण वर्ग है? तो बच्चों 49 पूर्ण वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं, उस संख्या को 2 बार हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो जिससे इसमें ऑप्शन आप देख रहे हैं कि 5 × 5 करेंगे 25 होगा, 6 × 6 करेंगे 36 होगा, 7 × 7 करेंगे 49 होगा, 8 × 8 करेंगे तो 64 होगा। तो 7 × 7 करेंगे तो 49 हो जाएगा। तो 7 का वो जो वर्ग है वो क्या है? 49 है, और 7 का जो पूर्ण वर्ग है वो क्या है? 49 का पूर्ण वर्ग क्या है? 7 है। बहुत महत्वपूर्ण है इसको पूर्ण वर्ग निकालना। और आप लोग को घन इसी तरह से 81 का वर्गमूल क्या है बच्चों? तो वर्गमूल सर ने बताया आपको कि उस संख्या को 2 बार गुणा कर दीजिए, वह उसका वर्ग निकल जाता है, और उसको अभाज्य से विधि से, प्राइम विधि से उसको हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। तो 9 81, तो वर्गमूल जो है 9 का क्या होगा? 81 का वर्गमूल क्या होगा? 9 होगा। उसका मूल निकालना है, जड़ निकालना है, तो इसलिए उसको हम लोग 81 का वर्गमूल क्या होगा? 9 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, 125 का वर्गमूल क्या है? तो बच्चों 125 का घनमूल क्या है? तो घनमूल के लिए बच्चों 3 बार गुणा किया जाएगा। तो 5 × 5 × 5, 5 × 5 25, 25 × 5 125, ठीक है। घनमूल निकालने के लिए 3 पेयर बनता है बच्चों, और वर्गमूल निकालने के लिए 2 पेयर बनता है। अगला है 15 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो 15 के गुणनखंडों की संख्या 4 होगी। एक तो 1 होगा, एक 3, एक 5 और एक 15 खुद, ठीक है। 1 3 5 और 15, इसलिए उसकी गुणन संख्या जो गुणनखंडों की संख्या क्या होगी बच्चों? हाँ, 4 होगी। जैसे आप 1 के पहाड़ा में आप 15 टाइम ले जाएंगे 15 आ जाएगा, 3 के पहाड़ा में 15 आएगा, 5 के पहाड़ा में भी 15 आएगा, और 15 के पहाड़ा में 15 आता है, इसलिए गुणनखंडों की संख्या उसकी 4 होगी। समझ में आ गया? अगला है 24 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है? 24 का सबसे बड़ा जो गुणनखंड वो नंबर ही होता है बच्चों, क्योंकि 24 से कम 24, तो 24 का जो सबसे बड़ा गुणनखंड है वह 24 ही होगा। सबसे छोटा 1 होता है और सबसे बड़ा जो है 24 होगा, ठीक।
बच्चों 18 का सबसे छोटा गुणज क्या है? ध्यान देंगे, थोड़ा हिंदी में बहुत ध्यान देना होता है। इंग्लिश में जो आप लोग देखेंगे थोड़ा सा मल्टीपल हो जाता है। तो 18 का जो सबसे छोटा जो गुणज होता है वह 18 खुद होता है, क्योंकि 18 कम 18, 18 दूना 36, 38 इस तरह से बढ़ता है आपका। पहले 1 से गुणा होता है, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर डायरेक्ट ऐसे चलता रहता है। इसलिए सबसे छोटा जो गुणज होता है तो 18 होता है। किसी भी गुणज सबसे छोटा निकालने के लिए 1 का गुणा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त संख्या कौन सी है बच्चों? तो संयुक्त संख्या जो है 21 है। 21 क्यों है? क्योंकि वह बच्चों 2 या 2 से अधिक संख्याओं से मिलकर बनी है। जैसे 3 और 7 इसका फैक्टर हो जाएगा। 3 7 21। पर देखिए 13 क्या है? अभाज्य है। 19 क्या है? अभाज्य है। 29 क्या है? अभाज्य है। अगला प्रश्न है बच्चों, जीरो किस प्रकार की संख्या है? जीरो जो है आपकी सम संख्या है। इसको आप लोग याद रख लेंगे, क्योंकि जीरो जो है आप लोग बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो ये बहुत ही मस्ट है कि आप लोग का जीरो क्या है? एक सम संख्या है। अगला प्रश्न है, 11 का जो स्क्वायर है या वर्ग है क्या मान होगा? अर्थात 11 का वर्ग क्या होगा? तो 11 का वर्ग मतलब बच्चों 11 गुणे 11 कर लेंगे आप। वर्ग के निकालने के लिए उसको 2 बार उसी संख्या को गुणा कर लीजिए तो आ जाएगा। अर्थात 11 गुणे 11 कर लेंगे तो 121। 11 11वां 121, तो 121 आपका सही है, ऑप्शन है। 9 का क्यूब का मान क्या है? 9 का क्यूब का मान है बच्चों, क्यूब निकालने के लिए क्या करते हैं? अच्छा हाँ, देखिए बच्चे कमेंट कर रहे हैं। 9 का क्यूब निकालने के लिए उसको 3 बार गुणा कर लेते हैं। 9 गुणे 9 गुणे 9, अर्थात 9 9 81, 81 9 जो है 729। 729 अर्थात किसी भी संख्या का वर्ग निकालने घन निकालने के लिए उस संख्या को 3 बार जो है गुणा कर देते हैं तो उसका घन निकल जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 16 और 24 का HCF क्या होगा बच्चों? तो 16 और 24 का HCF निकालेंगे तो 8 होगा। एक आप 2 विधि से निकाल सकते हैं, एक जो है फैक्टर विधि से, गुणनखंड विधि से, अभाज्य, और दूसरा है भाग विधि से। ठीक है। तो उसके लिए फैक्टर को अलग अलग इसका फैक्टर निकालेंगे और दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, अर्थात अभाज्य निकाल लेंगे और देखेंगे दोनों में जो कॉमन रहेगा वह उसका जो है कॉमन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। या तो आप इसको भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। तो 16 और 24 का जो HCF है वो आपका क्या है बच्चों? 8 है। हिंदी में इसको म स बोलते हैं, म स निज्ञात करना। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, 16 और 24 का LCM क्या होगा? तो 16 और 24 का LCM जो है 48 होता है। इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। दोनों को एक ही में इसका कामा लगा कर जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे तो पहले 2 से ले जाएंगे तो 8, और यहाँ पर 24 को 12 हो जाएगा, 16 का 8 हो जाएगा, 24 का 12, फिर 8 फिर 2 से ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका 8 को 4 हो जाएगा और 12 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 से ले जाएंगे तो 4 का 2 हो जाएगा और 6 का 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप ले जाएंगे और जितने उसके गुणनखंड बनेंगे उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात गुणा कर लेंगे तो वह आपका जो है आंसर आ जाएगा 48। अर्थात 16 और 24 का जो LCM है, अर्थात लस जिसको लस बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, वो आपका 48 है। अगला बच्चों, सीटेट गणित में संख्या पद्धति में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सर प्रश्न लेकर आए हैं। ये अवधारणात्मक और अनुप्रयोग आधारित पूछे जाते हैं, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे बच्चों। ये प्रश्न को आप लोग लॉक कर लीजिएगा और आप लोग क्योंकि ये प्रश्न एक यूनिक प्रश्न है। हाँ, बहुत से बच्चे केवल कठिन गणना वाले समझ लेते हैं या सूत्र, तो उसमें आपको अवधारणात्मक और अनुप्रयोग आधारित प्रश्न होंगे। इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। ऐसे ही दूसरा पार्ट दूसरा दिन आज वीडियो जाएगा बच्चों। एक दिनों में पर डे पर विषय का, अर्थात सभी विषय का आप लोग को प्राइमरी और जूनियर का तैयार